जब निषाद राज गुह ने उस पार खबर पाई कि अयोध्या ने इस महाराज राजाधिराज दशरथ जी के लाडले श्री राम लखन और सिया और महामंत्री सुमंत्र जी पधारे हुए हैं गंगा के उस पार, बहुत आनंदित हुआ। तत्काल बड़ी बड़ी बहंगियों में, कांवरों में सुंदर मीठे फल, सुंदर मीठा जल बहंगियों में भर भर करके प्रभु के पास साष्टांग दंडवत किया। निषाद राज गुह भर नेत्र प्रभु की रूप में, आहा कितने सुंदर प्रभु, कैसा अहोभाग्य है। प्रभु ने पास बुला के बैठा, बैठो, ऐसा सुख मिल रहा है मानो परम पद मिल गया, क्योंकि यही परम पद है। कैसे हो आप, कैसे हो? भगवान ने पूछा। नाथ, अब कैसे बताओ आपको? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु आप पूछ रहे कैसे हो? आज मैं कह सकता हूं कुशल से हूं, ये बात। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। आज मैं कह सकता हूं कि कुशल से हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने को महाभाग्यवानों की गिनती में गिन रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके चरण दर्शन पाए। नाथ, ये अधम, इसका जो कुछ भी है, पृथ्वी, घर, धन, संपत्ति, परिवार, सहयोगी, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं आपका एक अधम सेवक हूं, ऐसा आप स्वीकार कीजिए। कृपा करो प्रभु। यद्यपि महाराज दशरथ का जैसा तो राजमहल नहीं है हमारा, ये भी श्रृंगवेरपुर का राजा है, पर प्रभु आपको सुख मिलेगा। आप पधारिए और आज की रात्रि आप हमारे निवास में व्यतीत कीजिए। प्रभु ने कहा, आप बहुत सुंदर आपका भाव है, पर मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारू, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारू। मेरे पिताश्री ने आज्ञा की 14 वर्ष का वनवास, मुनियों का व्रत, तपस्वी वेश, भूमि शयन, आहार केवल मुनियों वाले, कंदमूल फल जल, गांव के भीतर और ग्रामीण आहार ये हमारा निषेध है। ये बात सुनते ही उसके आंसू चलने लगे। ऐसे सुंदर सुकुमार युगल सिया राम को वनवास। गांव के, नगर के सब लोग देख रहे हैं प्रभु को दूर से, कैसे इनके पिता कठोर हैं कि ऐसे सुकुमार को वनवास दिया। इनकी माता कैसे जीती होंगी, जिनको देखकर हमारे प्राणों में ऐसा हो रहा है कि न्यौछावर कर दें, उनकी माता कैसे जी रही होगी। कोई एक ने कहा, ऐसा मत बोलो, हमारे भाग्य उदय करने के लिए महाराज ने ऐसा सौभाग्य दिया, नहीं हम कहां वनवासी इनको देख पाते। अरे इसीलिए हमें नेत्रों का लाभ प्राप्त हुआ। निषाद राज गुह ने देखा कि प्रभु का जैसा विधान मुझे वैसे सुख पहुंचाना चाहिए, तो एक विशाल अशोक का वृक्ष, बहुत बड़े बड़े अशोक के वृक्ष होते, सैनपुर में हमने देखा कि कम से कम 200 आदमी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना, जैसे पीपल का बड़ा वृक्ष, ऐसे अशोक का वृक्ष इतना मोटा, ऐसे ऐसे आप पुराने पुराने वृक्ष। उस वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर कोमल पत्ते और कुश की साथरी, पहले कुश फिर ऊपर कोमल पत्ते,
इसकी सैया लगाई और मीठे मीठे रसीले फल वन से ला करके और मीठा जल लाकर प्रभु को अर्पित किया। पाओ प्रभु। प्रभु ने सुमंत्र जी को, लखनलाल सिया जी को प्रभु पा रहे हैं। कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। सामने प्रभु प्रगट पा रहे हैं तो आपके भी अहो भाग्य हैं। आपकी सेवा में जो विराजमान प्रभु साक्षात हैं। भावना ये मत करो कि चित्रपट रखा है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो छवि में तो है ही ना, वैसे ही भाव से पवाओ। मेरे प्रभु पा रहे हैं, मेरी प्रिया जो पा रहे हैं। भगवान ने जब पा लिए तब आदेश किया सुमंत्र जी को कि आप शयन कीजिए। फिर पास में ही जो 2 शैयाएं बनी थी उसमें सियाराम जी लेटे, लक्ष्मण जी चरण चाप रहे हैं। देखा भगवान के नेत्र अर्धनिमीलित हो रहे हैं, हट गए और 10 कदम दूर पर जाकर वीरासन पर बैठ गए, बाण धनुष लेकर। बलिहारी ऐसा प्रभु से प्रेम। 14 वर्ष तक कभी लेटे नहीं लक्ष्मण जी, एक बार भी नींद नहीं ली 14 वर्ष तक। कैसा भगवत, ये तो भगवान नहीं है पर कैसा भगवत प्रेम सेवा का स्वरूप। प्रभु शयन में वीरासन में बैठ गए लक्ष्मण जी। निषाद राज ने देखा लक्ष्मण जी वीरासन में, समीप जाके चरण वंदना करके लक्ष्मण जी के समीप बैठे। देखा कि लक्ष्मण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु है कि अयोध्या की कोमल शैया पर जिनको नींद नहीं आती, वो प्रभु आज कुछ की साथरी पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी क्योंकि स्वयं सैया बनते हैं लक्ष्मण जी जिनकी, वो प्रभु हैं। शेषावतार भगवान लखनलाल शेष रूप में हर समय हरि को शयन कराते हैं, अपने देह की शैया बनाकर। निषाद राज प्रभु के बगल में विराजमान होकर के लक्ष्मण जी को देखकर, उनके भाव को देखकर कहा कि महाराज मुझे भी चैन नहीं आ रहा। कहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वो महल, वो सुखद सैया, वो तकिया, और कहां ये कुश की साथरी जहां इतनी सुंदर सुख सामग्री, वहां इतना दुख। मैं कैसे मैं धैर्य धारण करूं। फूस की साथरी पर लेटे हुए प्रभु को देखकर रो पड़ा निषाद राज गुह। लक्ष्मण जी से कह रहा है कि जिन्हें महाराज प्राणों की तरह संभाल करते थे, वो आज ऐसे पृथ्वी पर पड़े। सियाराम जी, क्या सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? निषाद राज ने, सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? क्या इतना भाग्य प्रधान होता है? महाराज मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। यद्यपि मैं छोटा मुंह हूं, बोलना नहीं चाहिए, निषाद राज कह रहा है, पर कि कैकेयी राज की जो पुत्री बहुत नीच बुद्धि का काम किया है। श्री राम और जानकी को यह दुख देख करके मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं, बोलने योग्य भी नहीं, पर नहीं ला नहीं जा रहा। ऐसा नीच कार्य किया है कि ये सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी बन गई। कुबुद्धि ने विश्व को दुख प्रदान कर दिया सिया राम को वनवास देकर। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, मत ऐसा बोलिए। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई वाणी से कहा, भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, सबको अपने किए हुए का ही फल प्राप्त होता है।
ये मिलना, ये बिछुड़ना, ये भोग, ये वियोग, ये शत्रु मित्र उदासीन, ये कुछ नहीं है। ये सब माया का दिखावापन है, ये माया का भ्रम फंद है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल जहां तक जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक व्यवहार, जो कुछ जितना भी देखने में सुनने में मन के अंदर विचार में आता है, सब मोह के कारण अज्ञान के कारण आता है। परमार्थता एक परम तत्व के सिवा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसलिए निषाद राज, जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए तो क्या वो भिखारी हो गया क्या? कोई स्वप्न में कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो क्या सम्राट बन गया क्या? जगने पर कोई लाभ या हानि नहीं होती। स्वप्न में राजा बनना या भिखारी बनना कोई लाभ हानि नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे निषाद राज, समस्त संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और उस मोह निशा में सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। इसमें तो जगा हुआ केवल वही है जो परमार्थी है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर जो वही जगा हुआ माना जाता है। माया प्रपंच से जो विरति प्राप्त करके भगवदानंद में जिसका प्रवेश हो गया है, वही जगा हुआ माना जाता है। जगत में जीव को जगा हुआ तभी माना जाएगा जब संपूर्ण भोग विलास उसके हृदय में इच्छा ना पैदा कर पावे। वैराग्य, विवेक होने पर मोह रात्रि का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम होना, यही जीवन का परम लाभ है, यही परम परमार्थ है। तुम शोक मत करो, ये कुश की सैया पर सोए हुए मेरे राम जानते हो कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। हे सखा, ये मेरे राम कोई मनुष्य नहीं है,
ये परम वस्तु, परम तत्व, पर ब्रह्म परमात्मा है। ये अविगत हैं, कोई इनको अपने मन बुद्धि से नहीं जान सकता। ये मन बुद्धि में उतरते हैं, मन बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकता। ये कृपा करके मन बुद्धि में आते हैं। अलग इनको नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इन नेत्रों में जब दिव्य दृष्टि होती है, जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाने के पहले भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। गुरुदेव रूप से भगवान प्रकट होकर के जो उपासना और ज्ञान देते हैं, उसी से दिव्य दृष्टि जागृत होती है। सदगुरुदेव भगवान अज्ञान अंधकार का नाश करके जो दिव्य मंत्र दिए, वही दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। गुरुदेव भगवान की चरण नख कांति का चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में वो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरी न कोई। ये अलख हैं, इनको लख सकने की दृष्टि यही प्रदान करते हैं। हे निषादराज, ये अनादि हैं, ये अनंत हैं, ये अनुपम हैं। इनके हृदय में कोई भी विकार नहीं, कोई भी वेद नहीं। वेद जिनको नेति नेति कर कहते हैं, वही पर ब्रह्म परमात्म तत्व कुश की साथरी पर सोए हुए। ये कोई मनुष्य नहीं है। ये कृपा करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये नर रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए तुम ऐसे मोह भरे वचन मत बोलो। श्री राम जी के चरणों का दर्शन करके इनमें प्रेम करो। वार्ता करते करते सुबह हो गया। जगत का मंगल करने वाले भगवान उठे, अपनी नित्य दिनचर्या की, स्नान किया और आदेश दिया बरगद का दूध लाओ। और जो कोमल घुंघराले श्याम केस थे, बट वृक्ष के दूध से जटाएं बनाई। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने। सुमंत्र जी की अश्रुधारा चल रही है। अभी सुमंत्र जी विराजमान है। हृदय में दाह प्रकट हो रहा है, उदासी छा गई। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने बिना पूछे जटाएं बना ली। महाराज कह रहे थे 4 दिन घुमा के पुनः वापस ले आना, आप जटाएं मत बनाइए, आप वापस चलिए। महाराज ने कहा था बस 2-4 दिन घुमा लाना, महाराज के प्राण बच जाएंगे, आप लौट चलो। जैसा कहा है महाराज ने, मैं विनय कर रहा हूं, पर मैं हृदय से जैसा उन्होंने कहा मैं बता नहीं पा रहा हूं। मान जाओ हे राम जी, मेरी बात मान जाओ, आप महाराज को बचा लीजिए। और भगवान के चरणों में रो के गिर पड़े। और बालक की तरह, जैसे बालक रोता है, ऐसे चरण पकड़कर चिल्लाकर रोने लगे, हमारे महाराज को बचा लिए, अगर आप नहीं चले तो महाराज नहीं बचेंगे। भगवान श्री राम गंभीरता से कहा कि आप पिता तुल्य हैं, आप वही कीजिए जिससे अयोध्यानाथ सुखी हो और हमारा जो सत्य वचन हमारे लिए आदेश दिया गया है उसका हम पालन कर सकें। आप सिद्धांत को जानने वाले हैं, आप मुझे विवश मत कीजिए। मैं हर संकट को सह सकता हूं, पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। भगवान ने बड़े बड़े शिव दधीचे आदि हरिश्चंद्र आदि सत्य के प्रति कितना कष्ट सहे। सत्यवान के लिए सत्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है, सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, और वो धर्म मुझे सहज में प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे धर्म से अलग करने की बात मत सोचें। देख लिया सुमंत्र जी ने कि प्रभु तो वापस होने वाले नहीं। प्रभु ने कहा जाकर हमारी तरफ से महाराज के चरण पकड़ना और कहना, बार बार राम आपके चरणों को प्रणाम करता है, आप धैर्य धारण करो, आप हमारे पिता के समान हितैषी, आप ऐसे शब्द जाके बोलना
जिससे महाराज किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। निषाद राज तो खड़े खड़े अश्रु प्रवाह कर रहा है। ये लीला देखकर लक्ष्मण जी ने थोड़ा कड़ुआ बात कहे महाराज के लिए, दशरथ जी के लिए। हाँ, जो बोले कह कि वही बात केवल माननी है। उन्हीं की बात में तो आकर के ऐसी हमारे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, लक्ष्मण जी को रोका। सुमंत्र जी से कहा, तुम्हें हमारी शपथ है, पिताजी को शब्द मत बोल देना जाके, बिल्कुल मत। अभी लक्ष्मण बालक है, समझता नहीं। लक्ष्मण जी को रोका और कहा, यह बात कभी भूल से अयोध्या में न बोलने देना महाराज जी के साथ। विकल हो गए सुमंत्र जी और कहा, एक बात और प्रार्थना करूं। महाराज ने कहा था, यदि राम लखन सत्य प्रतिज्ञा वो वापस ना आवे, अगर सिया जी वापस आ जाएंगी तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। जिस दीनता और से महाराज ने कहा था वो दीनता तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे लगता है अगर सिया जी वापस हो जाए तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे राम वियोग से। जो सीता जी ने देखा, फिर ये हमारे प्रभु संग में बाधा वाली बात आ गई। उन्होंने, सिया जी ने कहा, आप हमारे पिता के समान हैं, आप हमारी बात को इस समय क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप पिता तुल्य हैं, पर इस समय आरती वर्ष सन्मुख भयं विलगु न मानव तात। हे पिता के समान सुमंत्र जी, इस समय दुख संकट पड़ा है, इसलिए मैं आपसे संभाषण कर रही हूं। आप जो ये सब बातें बता रहे हैं नाते और संबंध की, प्रभु के नख चरण कांति के अलावा मेरा कोई संबंध ही नहीं। ये हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके सुख संपत्ति दंपति। हम जानती हैं कि बड़े बड़े राजाओं के मुकुट हमारे ससुर के चरणों में है। हम जानती हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में भी हमारे पिता का सम्मान होता है, जनक जी का। लेकिन प्रभु के चरण के सिवा हमें ना तो जनकपुर में शांति मिलेगी, ना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भवन में। इसलिए बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रही हूं क्योंकि समय ऐसा है। रघुनाथ जी के चरण कमलों का एक क्षण भी वियोग मेरे प्राण नहीं सह पाएंगे। मुझे महान सुख मिलेगा यदि आप अब दोबारा हमसे या हमारे प्रभु से ये बात नहीं रखेंगे कि सिया जी को वापस कर दिया जाए। मेरा प्रणाम कहना माता कौशल्या से, दशरथ जी महाराज से। मैं बहुत शीघ्र उनकी चरण सेवा में उपस्थित होंगी अपने प्राणपति के साथ। और आप ये सब ना सोचिए कि मैं दुख पाऊंगी। थकावट, भ्रम, दुख उसी को व्यापता है जिसके साथ भगवान नहीं होते। मेरे साथ प्रभु, मैं इनके मुखारविंद को, इनके चरण को देख देख कर हर दुख, हर कष्ट, हर भय सह जाऊंगी। सुमंत्र जी सीता जी की वाणी सुनकर व्याकुल हो गए। अब तो कुछ नहीं सूझता कि खाली रथ लेके जाऊंगा, सुनते ही महाराज प्राण त्याग देंगे। भगवान बार बार सुमंत्र जी को हृदय से लगा रहे हैं, आप तात वापस जाइए और ऐसे युक्त भरे वचन बोलिएगा युक्तियों से, जिससे महाराज के हृदय में शीतलता पहुंचे। अब प्रभु की आज्ञा मेटी नहीं जाती। सुमंत्र जी ने अयोध्या की तरफ रथ को मोड़ा तो घोड़े हिनहिना करके बार बार राम जी की तरफ हो जा रहे। निषाद राज घोड़ों का प्रेम देख करके विकल हो रहे। कैसे पशु भी प्रभु से विमुख नहीं होना चाहते। देखो, अपने लोग भगवत दास हैं, भगवत आराधक है। प्रभु के प्रेम के रस में डूबे हुए पशु ऐसे हैं, अयोध्या के घोड़े ऐसे हैं कि बार बार अयोध्या की तरफ किया जाता है, वो बरबस ऐसे राम जी की तरफ हो जाते हैं। प्रभु समीप जाकर दुलार करते हैं, जाओ अयोध्या जाओ, हम शीघ्र मिलेंगे। ये सब पशु नहीं है, ये मूर्तिमान तपस्या है, मूर्तिमान तप है। बोलो, जिनके वियोग में पशु की हालत है, उनके वियोग में महाराज और जो रानियां हैं और प्रजा है उसकी क्या हालत हो, कैसे कोई जान सकता है। सुमंत्र जी अयोध्या की तरफ चले। राम, लक्ष्मण और सियाजू
गंगा जी के समीप आए। चतुर केवट, नाव 10-20 कदम गंगा जी के बीच में। प्रभु ने कहा ऐसा क्या है भाई, या तो उस पार नाव होती है, इस पार नाव होती, बीच में लगा, नाव लाओ ना किनारे। मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनीउ मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। आओ केवट। नहीं प्रभु मैं नहीं आऊंगा। भाई क्यों? प्रभु हमने आपका रहस्य जान लिया है। तो तूने क्या रहस्य जान लिया मेरा? प्रभु तुम्हारे सांवले चरणों में बड़ा जादू है। ऋषि मुनियों से सुना है, अपने निषाद राज से भी सुना है, और नगर के लोग भी कह रहे थे। तो आपके चरणों में, चरण रज में बड़ा जादू है। नहीं, क्या जादू है? सुना है गौतम ऋषि की पत्नी जो शिला रूप में थी, आपका चरण स्पर्श हुआ, सुंदर नारी बन गई। प्रभु शिला नारी बन गई तो काठ को नारी बनने में कितना देर लगेगा? वो वैसे ही लड़का बच्चा से घर में, हम उसके पालन पोषण में परेशान है, और अगर नाव जिससे पालन पोषण करते वो भी नारी बन गई तो समस्या और बढ़ जाएगी। ना ना, हम तो नाव नजदीक लाने वाले नहीं। तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। ये ही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मेरे और कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, ये गंगा पार करता रहता हूं, जो कुछ मिल जाता है परिवार चलाता हूं। ये नाव भी स्त्री बन गई तो खर्चा डबल बढ़ जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा कि तो तुम कैसे राजी होगे? पार तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि दूसरी नाव यहां दिखाई नहीं दे रही। तो जो प्रभु पार अवसि गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। एक बात है प्रभु, अगर आप पारे वास्तविक जाना चाहते हो, देख लो, जो भव समुद्र से पार करने वाले हैं उनसे केवट। अगर पार ही जाना चाहते हो तो एक बार हमें चरणों को धोने का अवसर दीजिए। मैं धो के देख लूंगा कि कहीं इसमें वो जादू काम तो नहीं कर रहा। मैं जल लाऊं कठौते में, चरण धोऊंगा। अगर कठौता स्त्री बन गया तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि नाव हमारी सुरक्षित रहेगी, आने जाने से वो मिलता रहेगा और परिवार चलता है। अगर कठौता स्त्री नहीं बना और हमने चरण धो लिया, फिर नाव में बैठा लेंगे कि वो केवल शिला ही नारी बन सकती, एक काठ जो है नारी नहीं। भगवान बहुत मुस्कुराए रहे कि यार बड़ा विनोदी है ये केवट। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। लक्ष्मण जी ने रोष दृष्टि, संभाल के बात कर, मानो नेत्रों ही नेत्रों में डांट रहे हो, संभाल के बात कर। इशारा की लक्ष्मण जी की तरफ। अब डरने वाले नहीं है हम। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, ठीक है मार दो चलेगा, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं।
बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। झगड़े की जरूरत नहीं है, पार जाना हो तो चरण धुलवा लो। मैं कसम खा के कहता हूं महाराज, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे पार नहीं करूंगा। और ये लखनलाल जी, मारना चाहते हो ना, मारो मारो, मेरा सौभाग्य है। इसमें क्या सौभाग्य है? जब मारेंगे तुम्हें तो सौभाग्य क्या होगा पता है तुम्हें? कहां मर रहा हूं? गंगा जी में, सीधे गंगा जी में। मार कौन रहा है? राम जी का भाई लखन। अपराध क्या है? केवल चरण पखारना चाहता है। साक्षी कौन है? स्वयं राम जी। मारो मारो, हमें कोई परवाह नहीं। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी शांत हो गए कि बड़ा विवेकवान है, मुझे कोई इसमें फर्क, मेरा तो अहोभाग्य आज होगा ही होगा। या तो मारो तो अहोभाग्य, नहीं तो चरण पखारेंगे अहोभाग्य। अब मुझे कोई मेरे भाग्य से विचलित नहीं कर सकता है। केवट परमानंद में मगन होकर भगवान से भगवान मुस्कुरा रहे हैं।